देखिए, सबसे पहले बात हम बात करते हैं कि हम लोग अभी वास्तु में क्या सिखाने वाले हैं। अगर ये स्क्रीन आ रही हो ना, मुझे बता देना। ये सब स्क्रीन नजर आ रही है आपको? कुछ को मैं ना अनम्यूट कर रहा हूं, जो मैं जिनको देख रहा हूं। अभी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना आप सबको? जो औरा स्कैनर। तो अभी हम लोग ना जो क्लास ले रहे हैं, हम लोग वो ले रहे हैं दिल्ली और बंबई में। जैसे कि आप जानते हैं, 14-15 को दिल्ली में, 14 और 15 दि, दिल्ली में, एंड 17 और 18 बेंगलोर में। ये किस चीज की क्लास है? ये एडवांस वास्तु की 2 दिन की ट्रेनिंग रहेगी। अगर जो लोग यहां नहीं आ सकते, तो उनके लिए हम लोग 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को ऑनलाइन क्लास देंगे। तो ये अगर दिल्ली में आ जाओ सबसे अच्छा है। उसका रीजन बताता हूं मैं। अगर दिल्ली में नहीं आ सकते, बेंगलोर में आ जाओ। नहीं तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मुझको पता है कि बहुत से लोग दिल्ली वो बेंगलोर नहीं आ पाएंगे। सबसे पहली बात बताते हैं कि हमारे ना 2 ब्रांड है, स्निक जियोटेक एंड वास्तु हेल्पलाइन। ये जो स्निक जियोटेक है, इसमें हम वास्तु के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वास्तु हेल्पलाइन में हम लोग वास्तु की ट्रेनिंग देते हैं। हमारा हम अपने बारे में बताते हैं कि ये हमारा श्रीनाथ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हमारा फर्म है, जिसको हम स्निक कहते हैं, शॉर्ट में स्निक, SNIC, स्निक जियोटेक। तो ये हमारे 2 ब्रांड है, स्निक जियोटेक एंड वास्तु हेल्पलाइन। 2 ब्रांड है। तो तकरीबन तकरीबन बहुत से जो वास्तु टीचिंग करते हैं, वो हमारे से ही टूल परचेज करते हैं। तकरीबन 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 अब बात करते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो वास्तु एंड जियोपैथिक टेस्टिंग प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंडिया में एंड आउट ऑफ इंडिया में भी। उसके अलावा वास्तु एंड जियोपैथिक के न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट्स हम वो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बहुत से लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। देखिए, वास्तु में कौन कौन से टूल्स होते हैं, मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा हल्की सी। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर जरूर रहेंगे। वास्तु में कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम वास्तु को चेक करते हैं। सबसे बाद में करूंगा कि H9 फाइंडर बहुत अच्छा टूल है, जिससे हम अर्थ एनर्जी को चेक कर लेते हैं। अर्थ जमीन के अंदर क्या दोष है, या जियोपैथिक है या अर्थ एनर्जी है, हम चेक कर लेते हैं। ये हम लोग H9 फाइंडर से चेक कर लेते हैं। जब हम लोग कह सकते हैं वाइड हाउसर के द्वारा हम ऐसे पकड़ते हैं, वाइड हाउसर के द्वारा हम लोग अर्थ एनर्जी को चेक कर लेते हैं। मेरा ये मेरा फर्ज है कि आपको मैं बताऊं भी कौन कौन से टूल्स होते हैं, और कौन कौन से टूल्स हम सिखाने वाले हैं। उसके अलावा ये MV स्कैनर या आई स्कैनर बोलते हैं इस चीज को। ये लोग देवता फाइंड करने के लिए या एनर्जी को चेकिंग करने के लिए, वास्तु में एंड जियोपैथिक में दोनों की, ये बहुत अच्छा टूल है। ये लोग इसे चेक करते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग स्प्रिंग डाउजर की। देखिए, जो रेटिंग्स आती है, मैं इसमें यहाँ प्रॉपर लिख रहा हूँ, 4.2 रेटिंग्स या 4.6 रेटिंग्स, मैं सब लिख रहा हूँ, या 4.6 या 5% रेटिंग, सब लिख रहा हूँ उसमें। इसका मतलब है कि लोग इतने परसेंट लोग उसको पसंद करते हैं। रेटिंग मीन्स ये है, क्योंकि अभी ना क्या होता है कि जितने टूल्स है ना, ये
सिक डाउजनिंग टूल्स हैं, इसको बोलते हैं पेंडुलम बोलते हैं, ये बहुत अच्छा टूल्स है। तो ये ऐसे में हम लोग एनर्जी चेक कर लेते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक मूव करके। उसके बाद बात आती है लैकरडीना की। लैकरडीना भी बहुत अच्छा टूल्स है। अगर आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, थोड़ी बड़ी कर देता हूं, बहुत अच्छा टूल है ये लैकरडीना। इससे भी हम लोग एनर्जी को चेक कर लेते हैं। फिर आ जाता है ओरा स्कैनर। ओरा स्कैनर में ब्रास ओरा स्कैनर या प्लास्टिक ओरा स्कैनर, दो तरह के ओरा स्कैनर होते हैं। उससे भी हम लोग वास्तु एंड जियोपैथिक चेक कर लेते हैं। देखो, इसके अलावा और बहुत से टूल्स हैं, तीन चार टूल्स होंगे जो कि इंडिया में आज की डेट में यूज किए जाते हैं। और नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक, जहां वर्ल्ड में यही टूल्स यूज किए जाते हैं। ये अर्थ एनर्जी को ठीक करते हैं, चेकिंग करते हैं, और वास्तु को चेकिंग करते हैं, या ह्यूमन बॉडी के ऑरा को या अननोन एक्टिविटी को चेक कर लेते हैं। लेकिन देखो, टूल्स बहुत हैं, लेकिन कौन सा टूल्स आपके लिए अच्छा है, जब तक आप इसको सीखोगे नहीं, चलाओगे नहीं, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस। देखो, होता क्या है कि मैं पिछले 20 सालों से टूल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया में भी और इंडिया में भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत से एक्सपर्ट्स, जियोपैथिक के, वास्तु के, एनर्जी एक्सपर्ट्स, अर्थ एनर्जी एक्सपर्ट्स, वो हमारे से जुड़े हुए हैं, वो हमारे से हैप्पी हैं। मैं ये कह सकता हूं कि लगभग लग जो आदमी हमारे से जुड़ा है वो हमको 5 स्टार रेटिंग देता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि 99% एक्सपर्ट्स हमारे से हैप्पी हैं, खुश हैं। तो होता क्या है, मैं आपको ना सिंपल मेथड बताऊं। अभी जो मैं कोर्स करा रहा हूँ दिल्ली में, मुंबई में, जो ऑनलाइन, इसका हमने रेट रखा है 5,000 रुपीज सिर्फ, ज्यादा नहीं रखा। क्योंकि देखो, चाहे ऑनलाइन सीख लो, ऑनलाइन लगातार चलेगा, 11 21 दिन 12 दिन चलेगा। अगर दिल्ली में आ जाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप हमारे से जुड़ेंगे तो आप भी रिकमेंड सबको करेंगे कि हाँ, स्निक जियोटेक्स या श्रीनाथ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, जैसे मेरा नाम राकेश है, उनसे आप जुड़िए। जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं भी कैसे हम लोग वर्क करते हैं। इसमें ना एडवांस चिप सैंपल्स या ओरा स्कैनर के एडवांस टूल्स होते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग जो भी ये क्लास ले रहे हैं, इस क्लास में हम क्या सिखाने वाले हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग इस क्लास में ओरा स्कैनर की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद लैकर एडिना की ट्रेनिंग देंगे, आल डाउजर की, या प्रीमियम एल डोर्स की, ब्रास डाउजर की, स्प्रिंग डाउजर की, या H9 फाइंडर की ट्रेनिंग देंगे इस कोर्स में। ये ना एक 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 देखो, इसमें क्या होता है कि दो टूल आ जाएंगे ना, तो बाकी 15-15 मिनट में सब टूल आ जाते हैं, 15-15 मिनट में। तो होता क्या है कि इन टूल को ना हैंडलिंग करनी आनी चाहिए। तो अगर मैं इस टूल को हैंडलिंग सही तरीके से नहीं कर पाऊंगा तो मैं टूल नहीं चला पाऊंगा। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इन टूल के द्वारा, वो नहीं वास्तु सही तरीके से देख पाएंगे। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। इसके अलावा तो हम लोग ना, देखिए, इसके अलावा हम लोग वास्तु में जो 16 जोन होते हैं, 45 देवता होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। देखो, ये 2 दिन की मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ। फर्स्ट डे में हम लोग ये सिखाएंगे वास्तु की रेमेडीज, सेकंड डे में हम टूल्स सिखाएंगे, वे टूल्स कैसे यूज किए जाते हैं वास्तु में। रूम, किचन, वाशरूम, स्टेयर, बोरवेल, सेप्टिक टैंक, या लेआउट वास्तु, या इवल आई, ब्लैक मैजिक, समथिंग समथिंग घर में, या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये इजिली 1 डे में हम लोग रिकवर कर लेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आम पब्लिक हमारे पास आए, हम कहते हैं कि पहले से जो एक्सपर्ट हो वही हमारे पास आए। तो बेसिक नॉलेज होनी वास्तु की जरूरी है। अगर आप, मैं इसमें थोड़ा सा समझिए तो मैं आपको समझा देता हूं। जो एक्सपर्ट्स टूल होते हैं वो कैसे यूज करते हैं वास्तु में, जैसे फाइंड जियोपैथिक स्टेस लाइन विद वास्तु एक्सपर्ट टूल्स। वास्तु को न्यूट्रलाइज और चेक करना कि मान लो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो कितना बुरा रिजल्ट दे रही है, या नॉर्थ में स्टेयर है तो कितना अच्छा या बुरा रिजल्ट दे रही है।
फाइंड रोंग वास्तु विद वास्तु एक्सपर्ट टूल्स, फाइंड रेमडीज विद वास्तु एक्सपर्ट टूल्स, रेमडीज विद ऑरा स्कैनर, लाइव केस स्टडी। तो ये ना हम लोग लगभग लगभग सब वास्तुशास्त्री आएंगे तो लगभग लगभग इस चीज को हम सिखाएंगे इस चीज को। देखिए होता क्या है कि वास्तु एक ना बहुत बहुत बढ़िया साइंस है। पर्सनली मैं इसको 20 सालों से फॉलो कर रहा हूं, और मेरे हिसाब से ना ऐसा कोई भी एक भी केस ऐसा नहीं होता जो कि वास्तु के विपरीत हो। जो वास्तु में लिखा है वो ना हो, ऐसा कभी नहीं होता, कभी जिंदगी में नहीं होता। इसी तरह ना बात करते हैं हम 16 डायरेक्शंस की जो रेमेडीज होती हैं वो हम इसमें कराएंगे। उत्तरी ईशान, उत्तरी वायव्य, जो हम इसको NN, NN, WW कह देते हैं, 16 डायरेक्शंस की हम रेमेडीज इसमें हम कराएंगे। 45 देवता वास्तु में, शिखी, पर्जन्य, जंत, इंद्र, जितने भी देवता होते हैं, हम लोग इनको कैसे चेक करें, और अगर ये गलत हैं, सही है या सही नहीं है, इसको हम कैसे सही करें। ये वास्तु की एक ना बहुत बड़ी एक फॉर्मूला है जो कि हमें वेदों में हमें मिला हुआ है। देखो इसमें ना क्या होता है कि हम लोग चाहे आज की मॉडर्न साइंस में ले ले, चाहे वेदों के हिसाब से ले ले, तो थ्योरी एक ही पड़ती है। आज भी ये थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए उसके अलावा हम लोग कोई भी अर्थ एनर्जी के होते हैं, जैसे कड़ी लाइन, हार्ट में लाइन, जियोमेट्रिक सेस लाइन, वो हम सीखेंगे कि हम उसको कैसे हम चेक करते हैं, कैसे उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। 5 एलिमेंट्स की रेमेडीज हम इसमें बताएंगे। जैसे मैंने आपको, अगर किसी ने कल मेरी क्लास ली है ना, तो मैंने 5 एलिमेंट्स की रेमेडीज बताई थी कल की क्लास में प्रॉपर। यहां पर देखो ये जो कोर्स है हमारा 2 दिन का, ये किन के लिए अच्छा है वो मैं बता रहा हूं। ये बेस्ट है जो न्यूमरोलॉजी का काम करते हैं, बेस्ट है। जो वास्तु का काम कर रहे हैं, जो जिनको रुचि है, उनके लिए बेस्ट है। जो ओरा एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए बेस्ट है। जब जो रेकी हिलर हैं उनके लिए बेस्ट है। मैं जो बता रहा हूं सही बता रहा हूं। जा यो पैरानॉर्मल, घर में प्रेत आदि, या कुछ नेगेटिव एनर्जी, या नजर दोष, समथिंग समथिंग, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए ये बेस्ट है। कई बार क्या होता है कि घरों में कुछ उत्तरी बाधा आ जाती है, उसका समाधान वास्तु में हो सकता है, उसका समाधान एनर्जी में हो सकता है। किस में समाधान हो तो हम इसको चेक करते हैं। ये बेस्ट फॉर बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन के लिए वास्तु, ये कोरस, अगर आपको बिजनेसमैन भी है और वास्तु भी आता है आपको, और आपके लिए ये नंबर 1 है। और ये मैं दावा करता हूं आपका बिजनेस 4 चांद लग जाएगा। 4 चांद मीन्स कि अगर आप जितनी कमाई कर रहे हो, इस कोर्स को फॉलो करो, इस विद्या को फॉलो करो, 4 गुना बिजनेस आपका बढ़ जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जितने भी योगा टीचर है उनके लिए बेस्ट है ये क्लास। तो ये बहुत लोगों के लिए बेस्ट हो जाती है क्लास। तो इसलिए ना कोई भी किसी का कोई परेशान हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। बाकी मैं कंटिन्यू क्लास रखूंगा। 20 क्लास में क्या करना चाहते हैं या क्या नहीं। ये क्लास हमारी 14-15 को दिल्ली में है, 17 और 18 बेंगलोर के है, और 1 अप्रैल ऑनलाइन है। हाँ जी, मैं नेहा जी को लेता हूँ, ऑनलाइन आ सकते हैं। अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ Good जी, evening, sir. गुड इवनिंग Sir, जी। I missed first 10 slides. Can you please run me through? आप एक बार बता सकते हैं first 10 slides में क्या था? फर्स्ट स्लाइड में बस यही था। मैं आपको पर्सनली आपको भेज दूंगा, अभी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्योंकि जी सभी सर। लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ जी सर, प्लीज वो भेज मैं- दीजिएगा या आप व्हाट्सएप पे प्लीज हाँ डाल हाँ, मैं दीजिएगा। लिंक करके ना मैं जरूर भेजूंगा। तो जी सर। आप मतलब कुछ इसमें अभी हमारा कोर्स दिल्ली में और बेंगलोर में चल रहा है, जब ऑनलाइन चलेगा उसके बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। सर 2 दिन काफी होंगे इसके लिए। मैं मैं आई डोंट माइंड, जैसे 4-5 दिन हो, आई डोंट माइंड दैट। देखिए मैं बताता हूँ इसमें कि जो बिल्कुल फ्रेशर है ना उनके लिए ये कोर्स नहीं है। हम्म। बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको पता ही नहीं नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में किचन बुरी होती है,
जहाँ नॉर्थ वेस्ट ईयर, उनके लिए नहीं है ये कोर्स। ये उनके लिए कोर्स है जिनको नॉलेज है वास्तु क्या होती है। ठीक है नहीं, हम लोग खुद कहते हैं कि बेसिक नॉलेज लेकर आइए। देखिए आपने ये तो पता लगा लिया कि नॉर्थ में, मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ, नॉर्थ में किचन आपकी सही नहीं है, लेकिन रेमडीज क्या करें। ठीक है नहीं, अर्थ में आपके जियोपैथिक टेस्ट लाइन आ गई है, तो रेमडीज क्या करें। रेमडीज से पहले हम चेक कैसे करें कि ये चीज हमारी सही है या गलत है। जी इसलिए ना फर्स्ट डे में मैं ना, देखो आपको सारे जो कुछ ना कुछ मैंने सीखा है जिंदगी में, ठीक है ना, कुछ ना कुछ सीखा होगा मैंने। तो वास्तु की, मैं पर्सनली वास्तु का काम काफी सालों से कर रहा हूँ, काफी सालों से, और काफी सालों से क्लासेस भी ले रहा हूँ। तो पर्सनली जो मेरा अपना अनुभव है मैं वो शेयर करूंगा कि इस रेमेडी से ये ठीक हो जाएगा। वास्तु का आप फॉलो करते जाइए, साथ साथ में इसको मैं लिटरेचर भी दे दूंगा। उसके सर। बाद हम लोग चेक कैसे करें, ये भी जरूरी हो जाता है। इनको चेक जी कैसे करें, ठीक है नहीं, वो जी सेकंड डे में होता है। जितने भी टूल्स होते हैं ना, अगर मैं, हाँ आपकी बात सही है कि मैं दोबारा बताता हूँ कि हो सकता है कि आप ना मिस कर गए हैं। एक मिनट, सर, ये, डाउजिंग पेंडुलम होगा। हाँ हाँ जी, जी। ये आपने, आप स्क्रीन आ गई आपके पास। जी मैं सर आ गई है। ठीक है नहीं, देखिए पहली बात समझिए, जो सेकंड डे है ना, ये इसमें देखिए, हम इसमें देखते हैं। तो ये ना एक्सपर्ट टूल्स होते हैं, H9 फाइंडर, स्प्रिंग डाउजर, ब्राउज डाउजर, एल्ब्रोड्स, आई डाउजर, लेकर और स्कैनर। इसके अलावा कोई टूल ही नहीं है इंडिया में, वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात करता हूँ, टूल ही नहीं है। ये सारी ट्रेनिंग में ना, अगर इसमें से दो चीजें आ गई ना, तो आपको तकरीबन तकरीबन सारी आ जाएगी। ये विदाउट प्रैक्टिकली आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्लियर मैं बताता हूं आपको। आपको ऑनलाइन में नहीं सीख पाओगे, इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन फिर भी हम लोग ऑनलाइन कोर्स करा रहे हैं, कोशिश करेंगे सिखाने की। जैसे ये H9 फाइंडर है, ये वर्ल्ड में जीवति को मिस्टर टूल है, मान लो। ठीक है नहीं, तो इस तरह ना मेरा अपना अनुभव है कि सेकंड डे आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट डे भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग इकट्ठे बैठे होते हैं ना वास्तुशास्त्री, तो कुछ वास्तुशास्त्री कहता है कि अरे, कि मान लो मैंने मैंने वास्तु वास्तु में देखा कि उसके चतुर्थ घर में, मान लो चतुर्थ घर में उसका कर्क लगन है, चतुर्थ घर में तुला राशि है, मान लो उसका उसका चतुर्थेश 12वें घर में बैठा है। पर अब चतुर्थ जो चौथा घर होता है वो नॉर्थ होता है, और ईस्ट होता है आपका, लगन होता है मान लो पूर्व होता है। तो चौथा घर में क्या रखूं मैं घर में, वैसे तो उसका वो मकान नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसमें राहु की दृष्टि है मान लो चौथे घर में। तो क्या मैं मकान में, घर में ये चीज लगाने से, रखने से क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। इसमें ना वास्तु में कई कंफ्यूजन आ जाती है जब हम रेमडीज करते हैं। इन कंफ्यूजन को दूर कौन करता है, ये टूल ही दूर करते हैं। ठीक है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेरा अपना अनुभव है जी, विदाउट टूल आप वास्तुशास्त्री नहीं बन सकते। जब आप में इतनी पावर हो, ईश्वर की शक्ति हो, तो आप बता दो, वो अलग बात होती है। ठीक है नहीं, तो इसलिए ना, सर, वन हाँ मोर जी, डाउट सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सर, एक बार मैं जैसे ऑरा के लिए गई थी, जैसे साउंड हीलिंग के लिए, तो वो लोग ऑरा स्कैनर यूज करते हैं। तो हाँ सर जी, वो तो अपने आप में ही एक डिवाइस है, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी रेडिएशन डिटेक्ट करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये तो देखिए एक दिन में हम लोग कैसे ना, आएगा? देखिए बताओ आपको, ये ना और स्कैनर आपको बगैर मेरे पास आने से भी आ जाएगा, लेकिन H9 ओके। फाइंडर नहीं आ सकता। ठीक नहीं, जब हम ट्रेनिंग लेते हैं ना, सब लोग यूज करते हैं। असल में ना ये मेरी मर्जी है कि मैं इसको 6 दिन में सिखाऊं, ये मेरी मर्जी है जो मैं एक घंटे में सिखाऊं, सच्चाई यही है। बिल्कुल जितने जितने भी जो आज की डेट में टीचर है ना, मैं बुरा नहीं कहूंगा किसी का, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी फीस है 1,20,000, हम्म 6 दिन का कोर्स है, और हम्म। लास्ट में क्या सिखाते हैं, यही टूल सिखाते हैं। सच्चाई यही है, आप जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, उनको पता है लास्ट में 1-2 दिन में वो यही सिखाएंगे। फर्स्ट डे में तो वास्तु ही धीरे धीरे सिखाएंगे, नॉर्थ में ये। हम लोग पहले कहते हैं कि आप लोग वास्तु सीख के आइए, वास्तु हम बेसिक नॉलेज नहीं देने वाले, हम लोग क्या देंगे, एडवांस सिखाएंगे। ठीक है ना,
तो प्लीज उमेश जी कुछ कहना चाहेंगे? उमेश जी वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, हाँ थैंक जी यू सर। वेलकम। हाँ जी। हाँ जी प्रणाम उमेश गुरु जी। जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी। मैं एक्चुअली पूना से हूँ। जी हाँ जी। और मैं अभी अभी वास्तु का कोर्स ज्वाइन किया हूँ, अभी कर रहा हूँ अच्छा। किसी के पास। अच्छा, वास्तु हमारे, कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत। आचार्य पंकज जी हैं, उनके पास कर रहा हूँ। अच्छा अजय पंकज, हाँ जी ठीक है जी। जी, हाँ जी। जी। तो अभी ठीक है। अभी जस्ट कोर्स स्टार्ट हुआ था उनका दिसंबर में। ठीक है जी। अभी बिल्कुल मिड में कोर्स पहुंचा है, तो आपका भी ये कोर्स मैं करना चाहता हूँ। तो आपका पूना में कुछ है इस कोर्स का? ये ना, ये अभी ना मैं दिल्ली और बेंगलोर में करा रहा हूँ। ये अच्छा। ये टोटली टोटली कोर्स ना रेमडेल कोर्स है, टोटली रेमडेल कोर्स है। ओके। तो ये एक्सपर्ट्स, बहुत से लोग मेरे पास ना, एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ, अभी मेरे पास जो लोग जुड़े हुए हैं ना, तो उनको पता है मेरे बारे में। ठीक है ना, मेरे पास समय नहीं रहता सिखाने का, सच कहूँ तो। भगवान की कृपा से, सब ईश्वर की माया है। मेरी अपनी मर्जी होती है मैं सिखाता हूँ, मेरी मर्जी होती है नहीं सिखाता। तो अभी अगर आप दिल्ली आ सकें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी। ठीक है नहीं? ओके। तो ओके। बंगलोर आ जाइए। देखो पता क्या होता है, कि मुझे लगता है कि आपको ये कोर्स आपके लिए बना हुआ है। मुझे लग रहा ओके। है, मुझे अपना पता नहीं, अचानक ही मेरे मन में ना विचार आया कि आपको देखो, आपने, सबसे बड़ी बात है कि अभी अभी आपने दिसंबर में ज्वाइन किया। दिसंबर, जी। जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपके पास कुछ ऐसा कुछ बताइए कि आपने कुछ वास्तु देखा, जहाँ उसका हम आप उपाय करना चाहते हैं, कुछ ऐसा बताएंगे? मैं जरूर उसके बारे में बताना चाहूंगा। हाँ जी। नहीं, मैंने अभी वास्तु करना चालू किया नहीं है सर। आप, अच्छा ठीक है जी। जी, अभी तक मेरे को परमिशन मिली नहीं है। अभी कोर्स पूरा होना है, इसीलिए हमको परमिशन नहीं मिली है। नहीं ऐसा नहीं होता। परमिशन, पर देखो कोई किसी का गुरु नहीं होता। गुरु सबका शिव है। भगवान अच्छा। शंकर ही सबके गुरु हैं। अच्छा। आपको परमिशन ईश्वर ने शुरू से दी हुई है, शुरू से ही दी हुई है। ये बात ओके। सच है। हमें जब हम उपाय करते हैं ना, आप मानो या ना मानो, उसी समय हमें भगवान हमें बताता है कि ये ऐसे करो। अभी मैं ना अच्छा। तोमर जी लाइन पर है, उनको लेता हूँ। तोमर जी, ये बड़े मेरे से कम से कम 5 साल से जुड़े हैं। हाँ जी तोमर जी, सर प्रणाम नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार जी। सर। सर ये मेरे पास एक बार भी नहीं आए, और ये वास्तु के प्रसिद्ध वास्तु शास्त्री है, और ये ईश्वर की कृपा सर से जो ये बोलते हैं मैं बता देता हूँ। ठीक है नहीं? सर तो ये एकदम, मुझे इसलिए पता चलता है कि ये मेरे से मटेरियल लेते हैं, मेरे से राय भी लेते हैं। और बड़े बड़े वास्तुशास्त्री जो करते हैं ये वो कर रहे हैं। अच्छा। सर तोमर जी, सर बाकी आपके क्लाइंट कैसे हैं, हैप्पी हैं? सर, मेरे टोटल क्लाइंट अभी तक 35,000 के आसपास हैं। हाँ 35,000 जी, से ऊपर हो गए सर। बिल्कुल और जी। इसमें से 95% संतुष्ट है सर। संतोष है। हैप्पी है। तो जी, आप एक्सपर्ट टूल्स चेक के साथ ही चेक करते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये रखा हुआ है सर। ये हाँ, भी ओरा सब साथ स्कैनर हो। में ही है सर। हाँ, और एच स्कैनर टाइम है, फाइंडर हो। एच देखिए, एच एच फाइंडर है, हीलिंग वाला है। हाँ, तो वो सारी हाइट चीजें हैं। हाउसर, स्प्रिंट हाउसर, लेकर हाँ, डिनर, ऐसे बहुत से टूल्स हैं। बिल्कुल सर। और तो मतलब जो भी रेमेडी हमने दी है अभी तक सर, ये मान के चलिए कि वो लोग जादू टाइप का हुआ है उनके साथ। बिल्कुल होता है। एक तरह से मतलब वो बहुत अच्छी किसी बात ने पलट के ये नहीं बोला कि या आपने पैसा लिया तो ये काम नहीं किया या काम नहीं हो है। रहा, हाँ, ऐसा ये कुछ नहीं कभी है। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, ऐसे कभी नहीं बहुत होगा। शानदार तरीके से। भगवान की कृपा है। हाँ जी। सब ईश्वर की कृपा है, ये बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ फिर जी। आपकी सबसे बड़ी ये है कि आपने जो सब कुछ किया हुआ है, तो हम तो आपको बोल देते, आप तुरंत भेज देते हो। और हाँ जी। सबसे बड़ा ये, आज तक सर से हम मिले नहीं है, मतलब हम अपने सामने नहीं मिले हैं। पर लाखों के ट्रांजेक्शन हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। लाखों बहुत रुपये सारी। का सामान ले लिया इन्होंने, और सारे एक्सपर्ट टूल ले लिए, और ये कहते हैं ऐसे कर लो। हाँ बात पता क्या होती है? सर। अब ना, जैसे देखो तोमर जी, एक बात ऐसी है इसमें, सर देखो हम लोग क्यों मिलते हैं, कि मैं किसी के घर में गया, उमेश जी, जी। मैं किसी के घर में गया, तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। ओके। ठीक है नहीं? तो मेरा फोकस उसी में होना चाहिए, इसकी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही। जब वो कहता है कि मुझे कर्जा है, मान लो लोन है, तो ओके। लोन क्यों है उसके ऊपर। तो अगर मैंने अपनी पंच भूतों से, अपने पंच तत्वों से देखना है उसको, मेरे पास सिर्फ 2 आंखें नहीं है, मेरे पास बहुत जी। कुछ है। मेरे पास तीसरी आंख भी है, जो भगवान शंकर की है। तो मैंने, भगवान की कृपा से अगर ये चीज आ जाए, मेरा अनुभव है कि आप प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री बन जाएंगे। ठीक है नहीं?
सर लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी हाँ जी जी सर। कि जैसे तोमर सर और आप मिले नहीं हैं, लेकिन तोमर सर के तो 35,000 क्लाइंट्स भी हैं, हाँ जी हाँ जी तो जी। वो बिना जी। मिले फिर ऑनलाइन उन्होंने नहीं नहीं, कैसे सीखा, ये एक ये ना, थोड़ा सा ये प्रश्न है। अपने शहर में करते हैं ना सर। ये जब भी मैं ऑनलाइन तो आ अच्छा जाते हैं ये सर, आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है तोमर सर। सर भी दिल्ली गई हैं? नहीं दिल्ली के नहीं। नहीं, मैं अच्छा एमपी अच्छा। से हूँ। हाँ। और बेसिकली रहने वाला तो यूपी से हूँ। पर ओके एमपी में मैं काफी समय से हूँ, 30 ईयर हो गए ओके मेरे को। और ओके। यहाँ पे मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसमें, फील्ड में करीब करीब 5 साढ़े 5 साल हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ जी। पर ओके ये भारत सर की कृपा है कि उनके कारण ही सारे कुछ, बस आप मतलब पकड़ लो, एक गुरु को पकड़ लो तो गुरु जी है ये मान के चले आप, है ना, और काम बन जाएगा। अब ना ओके। हम मतलब लोग ना, केवल हम लोग फोन पे ही बातें करते हैं, कभी फोन पे ही बातें होती हैं हमारी, कोई आप भी ऐसी बात नहीं हुई है उमेश कि जी, मतलब आप जी मिले ना, नहीं है। मैं आपको दावा करता हूँ, पता नहीं मेरे मन में आ रहा है कि आप बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री बनने बनने वाले हैं। नहीं हुए, आप थैंक में यू। आ चुका है, एनर्जी आ चुकी है। ठीक है नहीं? तो आप इस शो का लेकर शुरू करिए, कल ही शुरू करिए। जो कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए। ठीक है नहीं? ठीक है, मैं तो पर्सनली अगर कनेक्ट होता हूँ आपसे। दिल्ली, बंगलोर में आइए, दिल्ली में आइए, नहीं तो 1 अप्रैल, सॉरी 1 मई से आप ऑनलाइन आइए। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप प्रैक्टिकल आइए। ठीक, तो वो हम लोग कोशिश बहुत करता हूँ सर। सोने पे सुहागा करेंगे। तो ठीक है सर ना? प्रैक्टिकल थोड़ा बॉम्बे में ले लीजिए, बॉम्बे आ जाता हूँ। बॉम्बे सर अब नहीं करा रहा, देखता हूँ, चलो कोशिश करता हूँ। हाँ जी, ठीक है ना? कोशिश कीजिए सर। कोई बात नहीं, ठीक है ना? जी, थैंक तो यू ना, थैंक यू कुछ थैंक आप यू। कुछ सीखना चाहेंगे आज, कुछ भी? मतलब देखो, जी बड़े, अभी देखो, अभी मैंने ना एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाया बहुत ज्यादा, तो लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि एक्सपर्ट्स जब मेरे से प्रश्न पूछते हैं ना, तो अगर मैं उनको बताने के काबिल हूं तो वो ईश्वर की कृपा से हूं। ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा से मैं बताता हूँ एक्सपर्ट को भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसका कसन उस पवित्र एनर्जी से है कि हम उस ठीक चीज को ठीक करना है हमने। तो ओके। ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखो, होता क्या है कि पंचभूतों के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है ना? जी उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 16 दिशाओं के बारे में चेक करते हैं। 8 दिशाएं, 10 दिशाएं, मान लो वेदों में लिखा है 10 दिशाएं, लेकिन अगर मैं 32 दिशाओं की भी होती हैं, जैसे 32 देवता होते हैं, वो दिशाएं होती हैं। लेकिन जी अगर देवता हमारे खराब हैं तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग दिशाओं को बैलेंस कर देते हैं तो उस घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि आप वास्तु देखने जा रहे हो तो वो बेचारा पहले ही फंसा हुआ है। पहले मान लो पैसे में तंगी है, वो अगर हम उसको बोलेंगे ये बिल्डिंग करा दो, वो कैसे कराएगा? जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है। तो जी, आपने सही बात है। उसको काबिल कर देना है। आपने, आप विजिट करने जाओ ना, तो ऐसा कुछ कर दो कि वो अपने आप ही वो पैसा उसके पास आ जाए और भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाए। ठीक है नहीं? उसको जो समस्या है उसके बारे में ध्यान दीजिए, वो करिए। तो मान लो किसी पर ब्लैक मैजिक है तो आप चेक करिए क्या प्रॉब्लम है। उसका ओरा वीक है, नजर दोष है, वास्तु की प्रॉब्लम है, या क्या प्रॉब्लम है, या अर्थ एनर्जी की प्रॉब्लम है। होता क्या है कि मैं बताऊं आपको, मैं तोमर जी को बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया, मेरे क्लाइंट का केस था। वो ना, लड़की का दिल नहीं लगा, वो चली गई अपने मायके चली गई। तो मेरे पास केस आया तो मैंने उसको बोला, बेटी, मैं उसके मायके विजिट करने गया था। मैंने बोला कि हे बेटी बताओ, तू मायके क्यों आई है? तेरी सास बुरी है? कहते नहीं नहीं वो अच्छी है। तेरा पति बुरा है? नहीं नहीं वो भी अच्छा है। लेकिन वो थोड़ी सी टाँच मारते हैं, मतलब कहते हैं ना हिंदी में, टाँच मारते हैं। मैं कहा थोड़ी बहुत समस्या बेटे सब घरों में होती है। तो मैंने उसके घर में देखा, बड़ी अच्छी एनर्जी थी जहां वो बैठी हुई थी। तो मैंने ना, हुआ क्या, भगवान की कृपा से ना हम लोग ना, ऐसी विद्या हमारे पास है, हम लोग यहीं पर देख के बता देते हैं कि उस घर में क्या समस्या है, उस ससुराल में क्या समस्या है। ठीक है तोमर जी? अब अनम्यूट होके लगता है, बता देते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, हाँ 100% जी। सर। तो मैंने उसका अब ना, यहाँ से बैठ के मैंने, मैं बता सकता हूँ किसी के बारे में भी बता सर। सकता हूँ सर, बिल्कुल। मैंने ना, जी सर। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लाइव बता बिल्कुल। देता हूँ कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में ये है, नॉर्थ में ये, यहीं पर एक बार नहीं, मैं कई बार कर चुका हूँ। तो मैंने वहां पर देखा, मैं कोशिश करूंगा सिखाने की कोशिश करूंगा ये चीज। तो मैंने देखा कि हुआ क्या,
एक्चुअली ना आदमी ज्यादा आ रहे हैं तो सीटें कम हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि 2 सेशन लेने पड़ेंगे। वही मुझे मैसेज लगातार आ रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। तो हुआ क्या, मैंने देखा कि उसके घर में प्रॉब्लम थी, उसके ससुराल में। मैंने कहा कि बेटी मैं तेरे घर में जाना चाहता हूँ, ठीक है नहीं। उसकी नौबत डिवोर्स तक पहुंची हुई थी, डिवोर्स तक। हुआ क्या कि मैं वहां पर गया, मैंने देखा कि उस बेटे के कमरे में जियोपैथिक स्ट्रेस लैंड थी, वो हार्ट में लैंड थी। अगर किसी घर में हार्ट में लैंड हो जाए ना, तो लेडीज, लड़की या आदमी बिना मतलब के अग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं बिना मतलब का। उससे क्या होता है कि पति पत्नी की कभी नहीं बनेगी, बनेगी ही नहीं। तो इसीलिए ना वो डिवोर्स के चक्कर में थी लड़की। लेकिन जैसे ही मैंने उसको ठीक किया, देखो ये वास्तु में नहीं आएगा। अगर सो कहा रहे थे, साउथ वेस्ट में सो रहे थे, किसी वास्तुशास्त्री ने कहा ऐसे करो एडेंट डब्ल्यू में चले जाओ, वो चले गए। लेकिन उस पूरे घर में ही एनर्जी सही नहीं थी। तो हमने जैसे ही उस एनर्जी को ठीक किया, आप यकीन मानो, वो अपने ससुराल में गई गई। ये आज 6 साल हो गए हैं, बहुत खुशी है, सुखी है वो। तो ये सिर्फ हमने ये वास्तु तो देखने देखना है, मैं ये नहीं कहता, वास्तु सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम। और ये एनर्जी का पार्ट है, ये भी सर्वोत्तम है, ये भी उसी वास्तु का ही कई ही चीज है। क्योंकि विश्वकर्मा जी ने जब ग्रंथ लिखा था, उन्होंने सबसे पहले इसमें लिखा था, वास्तु शास्त्र प्रक्षामी लोका नाम हित काम्यम। वास्तु का मुख्य उद्देश्य उद्देश्य क्या है? लोगों का हित करना है। उसके बाद उन्होंने लिखा था भूमि परीक्षण, ठीक है नहीं। अगर मैं समाराधना सूत्रधार में जाऊं तो ये भी यहां पर बंधन आता है। भूमि परीक्षण, भूमि को परीक्षण कैसे करें? जैसे हम जल लेते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि अगर जियोपैथिक है, आज की साइंस कहती है कि उस घर में कैंसर हो जाता है। अगर विदाउट जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन कैंसर नहीं हो सकता किसी घर में। ये कितनी बड़ी साइंस है। और विश्वकर्मा जी ने कितने हजारों साल पहले बोल दिया कि भूमि परीक्षण। अब होता क्या है, इसमें बहुत बड़ी साइंस क्या आ जाती है कि लोग ना वास्तव में कहते हैं कि गाय और बछड़े को अपने घर में लेके जाओ, ठीक है नहीं। गाय अपने बछड़े को कभी भी जियोपैथी घरों में नहीं बैठाती। अगर गाय और बछड़ा आपके घर में चले जाए खाली प्लाट में, अगर वो बैठ जाए, खुश हो जाए, तो आपका घर शुभ है, ठीक है नहीं। तो ये, और आज की साइंस भी यही कहती है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग है वो 7.83 हर्ट्ज की होती है, और गाय में भी यही हर्ट्ज होते हैं। लेकिन जो उल्लू में क्या होते हैं, जो बिल्ली में, वो डिफरेंस एनर्जी है हमारे से। तो वो इन बुरी चीजों में रहकर खुश होते हैं। लेकिन देखो आज की डेट में क्या होता है कि फ्लैट में रह रहा है कोई, गाय कहां से लेकर आए, ठीक है। इसीलिए इन टूल्स की जरूरत पड़ती है कि ये घर शुभ है या अशुभ है, ठीक है ना। तो कोई प्रेशर हो तो मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा, कोई भी किसी का प्रेशर हो तो ऐसे हाथ खड़ा करेगा, क्योंकि ज्यादा हम नहीं समय लेंगे, क्योंकि 1-2 दिन में हमारी क्लास चालू है। हाँ जी, डिम्पल जैन, हाँ जी, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी। सर मेरे को एक बात पूछनी थी कि मेरे घर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, कोई भी मैं काम करती हूँ तो सर क्या वास्तु दोष है मुझे मालूम नहीं है। आपको नहीं पता? आप ना एक काम करिए, देखिए जी। बहुत अच्छी बात है, परमात्मा करे आपके घर में ग्रोथ होए। सबसे पहले पहली पहली बात है, देखो हो तो क्या है, ग्रोथ मतलब पैसा नहीं आ रहा, जब जी। कुछ तरक्की नहीं हो रही, और जी ठीक है सर, नहीं। मैं वैसे भी मतलब जैसे एक्यूपंक्चर करती हूँ, मतलब आज तक मैंने जितना भी अपने भी खुद भी बिजनेस किया ना, मैं कभी सक्सेस ही नहीं हुई। हाँ जी। तो इसमें क्या होता है कि देखो, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमें ऑर्डर ही नहीं आते, ऑर्डर ही नहीं आते। एक्यूपंक्चर का काम भी आपका वो नहीं चलता होगा जो चलना चाहिए, नहीं ठीक है सर, नहीं। पेशेंट नहीं आते, जबकि ठीक होते हैं लेकिन पेशेंट नहीं आते हैं। तो आप ना सबसे पहले ना नॉर्थ को चेक करिए। सर आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। आप ना नॉर्थ को चेक करिए, नॉर्थ, उत्तर, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें कोई आपका देखिए सर, तोमर जी इनका नॉर्थ चेक करिए, और आपका साउथ, साउथ ही चेक करिए। नॉर्थ इसमें दोष लग रहा है इनका, ठीक है नहीं। तो आप अपने घर में नॉर्थ चेक करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नॉर्थ, उत्तर, उत्तर की दिशा जिसे बोलते हैं हम लोग। जी सर, सर मैंने वास्तु भी सीखा है लेकिन नोट में मैं समझ में नहीं आ रहा, नोट में क्या चेक करूं मैं। मतलब अगर आपने सीखा है तो दोष क्या है, आपको पता है घर में क्या दोष है?
सर नॉर्थ वेस्ट में मेरे मतलब जैसे एकदम नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में 2 बाथरूम है टॉयलेट के साथ। हो सकता है वो नॉर्थ में हो सकता है। सर डिग्री वाइज देखा नहीं है आपने? एकदम। जी सर। डिग्री वाइज देखा है आपने? देखिए पता क्या होता सर है, डिग्री वाइज तो नहीं देखा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में है मेरे दोनों बाथरूम। ये मैं बताऊं आपको, आप डिग्री वाइज जरूर देखना। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, इसमें शेयर करता हूँ कुछ चीजें। कोई बात नहीं, आपने अगर आए हैं ना, मैं इसको उठा के ना, देखिए सर मेरे पास ग्रिडिंग भी बनी हुई है मेरे फ्लैट की यहाँ की। मैं बताता हूँ आपको होता क्या है कि जैसे ना हम लोग बार चार्ट चेक करते हैं, ठीक है नहीं, मान लो जी सर। मेरा, देखो यहाँ पर ईस्ट बहुत कम है मान लो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बहुत कम है मान लो, मैं यहाँ पर जस्ट लाइक नॉर्थ ईस्ट अगर मैं 25 लिख देता हूँ मान लो, तो ये सारा चेंज हो जाता है। देखोगे ना यहाँ पर अभी 49 70 है, तो सब चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। तो सबसे पहले ना हम लोगों को ना ये 3 चीजें देखनी चाहिए, लेआउट, स्ट्रक्चर, लेआउट बार चार्ट। इसे अभी ये था लेआउट बार चार्ट था, फिर स्ट्रक्चर बार चार्ट, फिर एनर्जी बार चार्ट। मैं समझ आ गई मेरी? 3 बार चार्ट होते हैं, लेआउट बार चार्ट, स्ट्रक्चर बार चार्ट, एनर्जी बार चार्ट। अब अगर आप वास्तुशास्त्री कुछ सीखा है ना आपने, तो आप नॉर्थ की एनर्जी आपको पता होनी चाहिए कितने परसेंट है। अगर किसी घर में ग्रोथ नहीं हो रही तो समझ लो नॉर्थ में प्रॉब्लम है, मैं इतना जानता हूं, और कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो सर उसमें इंस्ट्रूमेंट क्या अच्छा, मतलब जैसे। देखिए पता क्या बात होती है, क्योंकि हम लोग ना जस्ट लाइक एक ना, अभी हम ज्यादा मुझे मैप शेयर कर देते ना पहले, तो मैं सबको सिखा देता कि ये ऐसे था। तो अगर किसी की ग्रोथ नहीं हो रही तो उसका मतलब है उसका नॉर्थ देखना चाहिए। अगर उसके पास पैसा नहीं आ रहा तो साउथ ईस्ट देखना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर है, नॉर्थ ईस्ट ठीक है आपका, नॉर्थ ईस्ट जिन्ना कहां पर है, स्टेयर है। सर नॉर्थ ईस्ट ठीक है, मेरा नॉर्थ ईस्ट तो बाहर मतलब जैसे जिन्ना तो बाहर ही नॉर्थ ईस्ट के साइड से लगा हुआ है। एक सर मिनट, हम एक लोग तो मिनट, एक फ्लैट मिनट, एक सिस्टम मिनट। में रहते हैं ना सर। देखिए तोमर जी, हम लोग मैं वही बात करते हैं, आप ऑनलाइन होइए, ठीक है? देखिए, सर सर बंधन दोष आ रहा है सर इनके यहाँ। हाँ नहीं, हो वो भी होगा, बिल्कुल, हाँ जी। देखिए इन्होंने क्या बोला कि नॉर्थ ईस्ट के साथ में स्टेयर जीना है, जी। स्टेयर केस है। तो अगर स्टेयर हम्म, गलत केस है। नॉर्थ ईस्ट के साथ है तो ये महादोष होता है। थोड़ा सा हम लोग उसको शेयर हाँ, करते दोष हैं है। चीज। नॉर्थ ईस्ट जी। के स्टार, तो उस घर में कर्जा जरूर होएगा, बरकत नहीं आएगी। कहीं ना कहीं हमने लोन लिया होगा। जो आदमी होते हैं वो लोन लेते हैं, औरतें हम्म। हर समय प्रचार रहती है कि हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है, ठीक है नहीं, वो खुद भी कमाई की कोशिश करती है कमाई करने की। देखो मैं जस्ट एक बात कर रहा हूं, हम लोग क्या उपाय करते हैं, हम लोग उपाय के बारे में जाते हैं। वो आप ना, एक मिनट, थोड़ा सा ना मैं ना, देखिए अगर आप उसको इस चीज को समझ रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो हम कहते हैं कि बेस्ट रेमडीज क्या है, इसको डिमोलिश कर दो, ठीक है नहीं, डिमोलिश कर दो रेमडीज वन। ये सिर्फ एंटी क्लॉक स्प्रिंग लगाते हैं सभी लोग, ये सिर्फ 25% रिजल्ट देती है। जहाँ डिप्स लगाते हैं, डिप्स ये 50% रिजल्ट देती है। पिरामिड्स जहां पर नहीं काम करता, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज स्टेयर दोनों ही बुरी होती हैं। जहाँ टोट वाइज कुछ लोग कुछ काम कर जाता है, टोट वाइज वो भी 25%। कुल मिला के जब तक ये स्टेयर जहां पर है, ठीक है नहीं, आप देखोगे इसकी रेमडीज बहुत कम है, इसमें स्टार लगे ही नहीं हुए। देखो कुछ रेमडीज ऐसी होती हैं, साउथ वेस्ट डाउन है, मैंने इसको स्टार दिए हुए हैं, कभी भी मैंने स्टार दिए हुए हैं मैंने। कुछ मतलब मान लो साउथ वेस्ट बेसमेंट है या कुछ, मैंने उपाय दिए हुए हैं, ड्यूपैथी का 75% रेमडीज है, 100% रेमडीज है, ब्लैक मैजिक की 100% रेमडीज होती हैं। लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनका ना हम रेमडीज नहीं होती, ठीक है नहीं। अब रेमडीज क्या होती है, देखिए अगर आप मुझे ना पर्सनल मैसेज मैं भेज देना, मैं आपको जरूर आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है नहीं, कि आप ये उपाय करिए, भगवान की कृपा से आपके घर में बरकत जरूर आएगी, ठीक है नहीं। अभी मेरे पास एक्चुअली मेरा आज इंस्ट्रूमेंट की क्लास नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं अभी इंस्ट्रूमेंट से चेक कर लेता कि आपके घर में दोष क्या है, क्योंकि तोमर जी ने शायद चेक किया है, तो वो ही बताएंगे। हो सकता है बंधन दोष हो। एक्चुअली क्या होता है कि एंटी वास्तु भवनों में ना अक्सर देखा जी गया सर। है नजर दोष लग जाती है।
अक्सर देखा गया है। सर एक तो ये स्टेयर वाला जो है ना, इस प्रॉब्लम है, और दूसरा बंधन दोष है इनके यहाँ। हाँ बिल्कुल। तो ना क्या बोल रहे हैं? ये एक तो तो स्टेयर में प्रॉब्लम है, कुछ मतलब ब्लैक मैजिक, बंधन दोष, ठीक है नहीं। अच्छा। बंधन दोष चलो है। हम लोग बंधन जी दोष जी का भी उपाय बताते हैं आपको आज। बंधन दोष का क्या उपाय करते हैं जी। हम लोग, ठीक है नहीं, वो बताते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जस्ट लाइक मैं बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं बता रहा, लेकिन जस्ट लाइक एक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ब्लैक मैजिक या पैरानॉर्मल हाउस या प्रेत बाधा मान लो। देखो सबसे पहले एक काम करिए, आपका नाम क्या था, आप जो, डिम्पल। डिम्पल जी, सॉरी, हाँ जी। तो ना आप एक काम करिए कि नॉर्थ ईस्ट को क्लीन करिए हमेशा। अगर सर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में क्लीन, मंदिर है, वो तो एकदम क्लीन रहता है। हाँ क्लीन नहीं, मैं पूरा, मैं आपका नहीं बता रहा, टोटल बता रहा हूँ, टोटल बंधन उसको कैसे जी ठीक सर। करते हैं, ठीक नहीं। होता क्या है कि जब हम देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट क्लीन होना चाहिए, वहां पर कभी भी बदबू नहीं होनी चाहिए, बदबू। अगर हम लोग यूरिनल होता है, यूरिनल की कभी बदबू घर में नहीं फैलनी चाहिए। अगर आपके घर में यूरिनल की बदबू या अजीब सी बदबू घर में फैल रही है, तो समझ लो कि गड़बड़ है। जैसे इस्लाम और मुसलमान होते हैं ना, इस्लाम वो लोग कहते हैं कि जहां पर पेशाब की गंध आती है वहां पर शैतान आ जाते हैं, वो लोग ये कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि वहां पर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट को मतलब अगर स्टे रहे यहाँ पर, तो बहुत बुरा रिजल्ट देता है आदमी को, पैसा नहीं आता आदमी के पास। दूसरा क्या, हर पूरे घर में ना बिजली का सामान से लेके कोई भी कबाड़ नहीं होना चाहिए, फ्री कर दो, क्लियर कर दो, क्लियर कर दो, और साफ कर दो, पानी से धो दो, गंद मत रखो घर में, बरकत नहीं आएगी। 16 दिशाओं के हिसाब से आप अपने घर को कलर पेंट वगैरह कराइए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है वास्तु वाले भवनों में देवता निवास करते हैं, और एंटी वास्तु भवनों में असुर निवास करते हैं, ऐसे शास्त्र हमारे कहते हैं। उसके बाद एयर वेंटिलेशन होना बहुत घर में जरूरी होता है, जो मैं देखो अपना तजुर्बा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक नहीं। साउथ वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट की एंट्री, जा वहां पर कबाड़ कल्चर घर में ऐसे कुछ बंधन दोषा ये कर देता है। हम लोग कहते हैं कि दिग बंधन घर में लगाएंगे, दिग बंधन घर में लगाएंगे, और कुछ रोड्स होती हैं वो लगाएंगे घर में। उसके अलावा सुरक्षा कवच हनुमान जी के होते हैं, वो हर घर पूरे परिवार वाले रखिए अपने पास। 911 या ओरा बूस्टर या घर को क्लीन करने के लिए डोर प्रोटेक्शन लगाइए। तो ये जस्ट लाइक ना, इससे क्या होता है कि घर में ना एनर्जी ठीक हो जाती है। लेकिन इसमें 16 देखो, अभी आप ना वास्तु को बड़ी बारीकी से चेक करिए, मेहनत करिए, आपने कुछ वास्तु सीखा है, आपको ये मुझे बताना चाहिए था कि मेरे घर में ये वास्तु दोष है, इस वजह से मुझे बंधन दोष है। चाहे आप बंधन दोष है या मेरे घर में बरकत नहीं आ रही, मान लो बात दोनों में ही एक ही चीज है, मतलब नेगेटिव एनर्जी है। बंधन दोष को नेगेटिव एनर्जी कहते हैं हम लोग। तो अगर वो घर से निकल जाए तो आपका घर खुशहाल हो जाएगा, सबसे बढ़िया हो जाएगा, ठीक नहीं। तो सर उसके लिए रेमेडी? हाँ रेमडीज, देखो अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ ना, अभी 14 को, 15 को, 17 को, 18 को मुंबई में और बंगलोर में ये रेमडीज की ही क्लास है सारी। सर और एक्चुअली आप भी में मैं वास्तु सीखे हैं, नहीं जी पता क्या सर बात आ होती है, नहीं पाऊंगी सर, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है लोग नहीं आ पाएंगे, जैसे उमेश जी नहीं आ पा रहे, डिम्पल जी नहीं आ पा रहे, मुझे पता है, क्योंकि दिल्ली सबके लिए इजी नहीं है जाना। और आप भी, डिम्पल जी कहाँ रहते हैं? मैं कलकत्ता में रहती हूँ सर। अच्छा, वेस्ट बंगाल में लेडीज के लिए वैसे भी प्रॉब्लम होता है, इसका प्रॉब्लम आ जाता है अकेले जाना इतनी दूर। तो कुछ लोग आ भी जाते हैं, वो तो ईश्वर की कृपा होती है। लेकिन इसके लिए मैं 1 अप्रैल से ना, 1 मई से, सॉरी 1 अप्रैल को मैंने कराया था, सॉरी 1 मई को भी मैं करा रहा हूं मैं रेमडिल कोर्स। आप उसमें ज्वाइन हुई, कोशिश करूंगा कि मैं बगैर आप मेरे पास आए आप भी अच्छा काम करिए, लाखों का काम करिए भगवान की कृपा से, ठीक है ना। तो सर सर 1 मई को? हाँ जी, हाँ जी, एक सर मई 1 मई, बिल्कुल जी। कहाँ, दिल्ली में? नहीं नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन रहेगा वो, अभी तो 14-15 को है ना अप्रैल को,
दिल्ली में। सर ये ऑनलाइन भी दे रहे हैं क्या आप 14-15 को? ऑनलाइन 1 मई, ठीक है। तो मैं ना ऑनलाइन। आपको मैं सारा बता दूंगा, ठीक है ना। जब आप अनम्यूट हो गए, हाँ जी सर, कुछ कहना सर चाहेंगे? सर हाँ जी सर। मेरे को सिर्फ एक छोटी चीज पूछनी थी कि मेरे घर में वेस्ट में, पूरे घर में ऊपर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर में वेस्ट साइड में टॉयलेट्स हैं। देखिए, वेस्ट में टॉयलेट ना, वेस्ट, अगर वेस्ट की बात करूँ ना, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में टॉयलेट हो तो शुभ है, कोई बुरे बुरे नहीं है। नहीं, लेकिन एग्जैक्टली आप, 9। मैं बता देता हूं, आप ये देखिए कि कौन से देवता में है। अगर तो वरुण में है 270 डिग्री में, तो समझ लिए आपके घर में जो मर्जी कमा लो, बरकत नहीं आएगी। वही हो रहा है। ठीक है नहीं? वरुण, हाँ वरुण देवता कौन है? लक्ष्मी जी के पिताजी हैं। शास्त्र जी। क्या कहते हैं कि मां लक्ष्मी जल जल की ही पुत्री है, तो जी लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। तो इसका हमें उपाय करना है। अब मैं, देखो मैं वही बता रहा हूं, जैसे कुबेर जी हैं, अगर कुबेर जी दूषित है तो घर में कैसे आर्डर आएगा? आर्डर ही नहीं आएगा। ठीक नहीं? क्योंकि वो बहन जी, डिंपल बहन जी ने बोला था कि मेरे घर में बरकत नहीं हो रही, बरकत नहीं आ रही, इतने आर्डर का क्लाइंट नहीं आ रहे, तो इसलिए मैं नॉर्थ पे चला गया, नॉर्थ दूषित होगा। ठीक है, लेकिन हमने जब देखा कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर आई, मान लो नॉर्थ के बगल में स्टेयर है, वो उस दिन नॉर्थ को टच कर रही हो, नॉर्थ ईस्ट को टच कर रही हो, तो इसलिए ना हम लोगों ने क्या करना है, पहले तो बहुत अच्छा ऑपरेशन है इनका, ऐसा ऑपरेशन है जो कि सबको पूछना चाहिए। हम लोग इसमें क्या होएगा, सबसे पहले तो हम उसकी रेमडीज करेंगे नॉर्थ को, हम उसको कील हाँ। कर देंगे, सील कर देंगे, टॉयलेट एरिया को सील कर देंगे, उसकी बैड एनर्जी घर में ना फैले, पहला उपाय। ठीक नहीं? वो हम स्टड ओके के साथ करते हैं। उसके बाद हम प्रोटेक्टर लगाएंगे, क्योंकि वो देवता दूषित हो गया। ठीक है नहीं? ओके उसी देवता के ओके लिव्स वहां लगाएंगे आउटर में। ओके चलो हम और कुछ उपाय भी देखेंगे, हो सकता है कि उसके उल्ट साइड में, जो उसके जहां पर जो होना चाहिए, चाहे वो भी उपाय करेंगे। ठीक है नहीं? इसमें हम एक रेमडीज में हम बारीकी से चेक करेंगे, और बारीकी से करेंगे, तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना? ओके तो जी। बाकी कोई बात नहीं, आप संपर्क में रहिए, मेरा नंबर तो शायद आपके पास आ गया होगा। ठीक है नहीं? तो कोई भी है, संपर्क में रहिए। डिम्पल जी, आप मुझे मैं भेजिए, कोशिश करूंगा मैं आपका और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है नहीं? कोई बात नहीं, तो आपके घर में बरकत आएगी। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे ना, तो आप बोलेंगे ऐसा। अनम्यूट हो जी प्लीज। हाँ जी, सर पूना या बॉम्बे क्लास रखिए जरूर। जरूर रखूंगा जी। हाँ जी, डिम्पल जी आप अनम्यूट हो जाइए। जी सर। सर मेरी बहुत इच्छा, मतलब हाँ जी। किसी तरह से, मतलब ये थोड़ा सा घर का निवारण हो तो लाइफ हाँ, का भी अगली निवारण बार जब होगा। मिलेंगे ना, मुझे मैं भेज देना, मैं भेज देना। अगली बार जब मिलेंगे ना, आप कहोगे अरे मुझे बहुत रिलीफ है, बहुत जी सर, रिलीफ मैं है। मैप भेज दूंगी आपको पक्का। हाँ जी, बिल्कुल भेजिए, तो जरूर हम देखेंगे। ठीक है जी, अभी हम, समय भी हो गया है, कुछ हम लोग अगली बारी ना मैं एक्सपर्ट्स को ज्यादा बुलाऊंगा, जितने एक्सपर्ट्स होते हैं ना, तोमर जी आप मतलब जरूर आएंगे अगली बारी। हम लोग एक मैप के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये मैप में ये दोष था, हमने इसको ये उपाय कर किया, तो वो कैसे ठीक हुआ। या ये उपाय करते थे लोग, जब मैंने भी किया नहीं ठीक हुआ, उसके बाद हमने अपडेट किया, वो ठीक हो गया। ऐसे हम डीपली चीजें हम करेंगे अगली बार में। ठीक है सर नहीं? उमेश जी सर आपका एक भी बात स्वागत पूछनी थी है, मेरे मुझे को। मैसेज कर देना, तो मैं जी आपको डीलर लिंक अभी दे दूंगा। ठीक है नहीं? सर। सर हाँ मेरे जी। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर जी। जैसे सर इसमें जैसे कितना, मतलब वो खर्चा कितना आ सकता है जैसे अपने? देखो, खर्चा तो भगवान देता है। ठीक नहीं? ये सीधी सी बात है, खर्चा तो पैसा अपने भगवान देता है। ठीक नहीं? एक पैसे की चिंता कभी नहीं करनी जिंदगी में। ठीक नहीं? खर्चा ज्यादा भी नहीं आता, आप बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि मेरा सब ठीक हो जाए। ठीक है नहीं? ठीक है जी। 8:55 हो गए, हम लोग सिर्फ 50 मिनट के लिए आए थे, तो मुझे लगता है कि, हाँ जी, तो समय ज्यादा आगे हो गया है। ठीक नहीं? चलो, एक अश्लेष जी कुछ कहना चाहेंगे। अश्लेष जी आप ऑनलाइन आ जाइए, चेहरे में ज्यादा अच्छा रहेगा। वो अब बताए ना भाई, टूल्स की वो पूरा टूल्स। सर, हाँ वो है आई आई स्कैनर, बाद में पूरा टूल्स बताए ना भाई आप वास्तु के लिए। हाँ जी, वो तो कितना पड़ेगा भाई?
वो मुझे मैसेज कर दीजिए सर, ठीक है ना, मेरी वेबसाइट में आपको फौरन दे दूंगा, ठीक है नहीं। तो देखिए पता क्या होता है, ये ना अभी अभी मैं इंट्रोडक्शन में इसलिए करा रहा था कि 14 और 15 को जो क्लास ले रहा हूँ जस्ट, ठीक है ना, उसके बारे में कोई भी, ज्यादा लोग वही आए हैं, कोई भी क्वेरी हो, परेशान हो, जरूर पूछिए मेरे से, कोशिश करूंगा समाधान करने की। ठीक है जी। तो समय भी बहुत हो गया है, सबको नमस्कार। नमस्कार सबको भेज दो। हाँ जी, सुनील भारद्वाज जी नमस्कार जी। बहुत, हाँ जी।